जय जगन्नाथ। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा का पालन किया जाता है। इसकी प्रस्तुति इसके एक दिन पूर्व से ही आरंभ हो जाती है। आइए जानते हैं इस विषय में। इसके एक दिन पूर्व महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का पहुड़ आरती संपन्न होने के बाद भूदेव एवं श्री माधव जी को खट शैया गृह में लाया जाता है। इसके बाद सेवकगण मंगलार्पण की सामग्री पीतल के पात्रों में सजाते हैं। पूजा पंडा, पति महापात्र एवं मुदिरस तीनों विग्रहों के सम्मुख मंगलार्पण करते हैं। मंगलार्पण पूर्ण होने पर देवताओं को डोर बांधा जाता है। घंटा, कहाली एवं अन्य वाद्यों के साथ छत्र भी धारण कराया जाता है। इसके बाद भगवान को स्नान मंडप में पहंडी विजय की यात्रा के तौर पर लाया जाता है। स्नान मंडप पहले से ही सुसज्जित एवं आच्छादित किया जाता है। सर्वप्रथम श्री सुदर्शन, फिर श्री बलभद्र, उसके बाद देवी सुभद्रा एवं अंत में श्री जगन्नाथ जी तथा मदन मोहन स्नान मंडप में विराजमान होते हैं। स्नान मंडप में विराजमान होने के बाद भगवान जी की दैनिक नीति आरंभ होती है। पहले मंगल आरती होती है, उसके बाद मैलम होने के बाद अवकाश पूजा संपन्न होती है। अवकाश संपन्न होने के बाद भगवान जी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं एवं विशेष श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद सेवक 108 कलशों में जल लाते हैं। यह कार्य गरावड़ू सेवकों के द्वारा अनुष्ठित होता है। इन कलशों में चंदन, कपूर, केसर तथा चूआ सुगंधित द्रव्यों से मिश्रित किया जाता है। प्रत्येक कलश को ऊपर से एक नारियल एवं एक वस्त्र रखा जाता है। इसी बीच भगवान जी की दैनिक नीतियां संपन्न हो जाती हैं। भगवान के श्रृंगार के समय सूर्य पूजा तथा द्वारपाल पूजा भी संपन्न की जाती है। जब भगवान जी के निकट 108 कलशों का जल आ जाता है, उसके बाद उसे पूजा पंडा सेवक के द्वारा षोडशोपचार विधि से पूजा होती है। इसे जल पूजा भी कहा जाता है। उसके बाद भगवान जी को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। यथा श्री जगन्नाथ जी को 35 कलश जल, श्री बलभद्र जी को 33 कलश जल, देवी सुभद्रा को 22 कलश जल एवं श्री सुदर्शन जी को 18 कलश जल से स्नान किया जाता है। महास्नान संपन्न होने के बाद भगवान जी को नए वस्त्रों से सुसज्जित किया जाता है। उसके बाद गजपति महाराज के द्वारा राजनीति वंदापना एवं छेरा पहरा नीति संपन्न होती है। उसके बाद भगवान जी को गज वेश में सुसज्जित किया जाता है। इसके पश्चात भगवान जी के निकट राघवदास मठ के महंत का सम्मान कर उनके मस्तक पर साड़ी बांधा जाता है। उसके बाद गजपति महाराज के द्वारा राजनीति वंदापना एवं छेरा पहरा सेवा अनुष्ठित होती है। फिर भगवान जी का गजवेश अनुष्ठित होता है। उसके बाद भगवान जी का सकाल धूप पूजन अनुष्ठित होता है। इसके लिए स्नान मंडप में चारों ओर भगवान जी के सम्मुख भोग रखा जाता है। सकाल धूप पूजा संपन्न होने के बाद आरती होती है। उसके बाद पूजा पंडा, पति महापात्र एवं मुदिरस पर्व यात्रा वंदापना अनुष्ठित कराते हैं। यह विशेष आरती संपन्न होने के बाद भक्तों के लिए साहण मेला दर्शन अनुष्ठित होता है। यह दर्शन संपन्न होने के बाद पुनः भगवान जी के वस्त्र परिवर्तन कराकर भगवान जी को पुनः गोटी पहंडी के माध्यम से श्री मंदिर के अनवसर गृह लाया जाता है। उसके बाद अन्य नीति संपन्न होने के बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी की यह पवित्र स्नान यात्रा समाप्त होती है। जय जगन्नाथ।